अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की पाकज़ात की रहमत करम और फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे साथ मिलके एक मरतबा दूध पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। चलिए बेटा, अल्लाह के पाकज़ात से शुरू करते हैं। आज हम करेंगे स्क्वायर रूट कैसे मालूम किया जाता है। बहुत आसान है स्क्वायर रूट मालूम करने के जितने तरीके वो हम करते हैं। चले देखते हैं। चले बेटा देखें, स्क्वायर रूट क्या होते हैं पहले आपको ये समझना चाहिए। स्क्वायर रूट की डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज दैट फैक्टर विच व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स द नंबर। अगर ये एक नंबर है 169, अगर मैं इसका एलसीएम निकालूँ, चलो मैं रफ में क्यों एलसीएम निकालूंगी, मैंने पहले यहाँ लिखा सॉल्यूशन, मैंने सवाल दोबारा लिखा, मैंने उसका एलसीएम ले लिया। आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपको हर हाल में एलसीएम लेना है, ठीक है। 169। अच्छा, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे 121, हमें पता है 11 11 ज़ा 121, ठीक है। 25 हमें पता है 5 5 ज़ा 25, 49 7 7 ज़ा 49। बिल्कुल इसी तरह 169 हमें पता है 13 जिन बच्चों को टेबल या याद है वो अच्छी तरह जानते होंगे, 13 13 ज़ा और 13 1 ज़ा। सही है। ये जो 13 है ना, ये फैक्टर है, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन square root of a number is that factor which when multiplied by itself, यानी जो फैक्टर है जब उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए उसी नंबर से, यानी ये 13 है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर आ जाए। कौन सा? जो सवाल था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम स्क्वायर रूट जब मालूम कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि पहले इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद हम यहाँ लिखेंगे 169 और हम आगे लिखेंगे, यानी नंबर है 169 और 13 इंटू 13। सही है। हम इसका मालूम कर रहे हैं स्क्वायर रूट। पहले तो मैं यहाँ स्क्वायर रूट लिखूंगी, सवाल एक दफ़ा दोबारा लिखना है, वो आप लिख लीजिएगा खुद। अब मैंने जब यहाँ लिखा, मैंने स्क्वायर रूट लगाया, क्योंकि स्क्वायर रूट में मालूम कर रही हूँ, मुझे हर चीज़ स्क्वायर के अंदर चाहिए। स्क्वायर का मतलब होता है दो, जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा सिंगल बनकर, लेकिन जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेगा। तो स्क्वायर रूट क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 13 की पावर 2, यानी 2 मरतबा 13 यहाँ है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 13 सिंगल होकर बाहर, ठीक है। आप लिख सकते हैं देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। सही है। फिर आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, आपने करना है चेक। चेक आप कैसे करेंगे? चेक आप ये करेंगे कि 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ रफ में मल्टीप्लाई किया है, आपको भी करना है ताकि कोई गलती के चांस ना हो। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। लेट्स चेक। 9 3 + 3 6 169। देखिए हमारे पास वही आंसर आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम डेफिनेशन पे पूरे उतरे कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, यानी किसका नंबर है 169 का हम स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं, इज दैट फैक्टर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी ये जो इसका फैक्टर आया है 13 को जब इटसेल्फ यानी उसी 13 से मल्टीप्लाई किया, इट गिव्स द नंबर, या आप कह सकते हैं इट्स गिव्स द नंबर बैक, ये वापस उसी नंबर को ले आएगा, ठीक है। और ये आपने चेक कर लिया, ये देखिए आपका आंसर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट इज 625। सबसे पहले तो मैं सवाल लिखूंगी जो मैं पार्ट 1 में लिखना भूल गई हूँ, उसके लिए माजरत चाहती हूँ आपसे। उसके बाद हम स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं, हमने इसको स्क्वायर रूट में लिखा, सही है, लिख दिया। हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करने जा रहे हैं। अब पहले मैं निकालूंगी एलसीएम। 625 को हमें डिवाइड करना। अब हम इसके फैक्टर क्या ले, देखिए आखिर में 5 है, सही है, तो मैं लाजमी 5 के टेबल से करूँगी, या 3 के इसके अलावा कोई हल नहीं है। 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा तो 25 नहीं होगा, तो हम 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। नाउ 625 लिखा है स्क्वायर रूट में,
आगे आपने स्क्वायर रूट ड्रॉ किया और यहाँ एक प्लीज़ काइंडली मेक श्योर कि प्लीज़ मेक द मल्टीप्लिकेशन साइन या पुट द मल्टीप्लिकेशन साइन स्मॉलर देन द नंबर, सही है, ताकि आपका नंबर प्रोमिनेंट हो। 4 टाइम्स 5 है, देखें ओपन वर्क करें साफ सुथरा, ताकि लिखने वाले को भी समझ में आए, देखने वाले को भी समझ में आए, चेक करने वाले को भी समझ में आए, और जब आप एग्जाम में प्रैक्टिस करें तो आपको भी समझ में आए। अब मैंने आप दूसरी बात आपको क्या कि स्क्वायर का मतलब होता है 2, यानी आप 2 का पेयर बनाएंगे। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा है ये एक पेयर है यानी 2 है, पेयर में होते ही 2 हैं, और ये 5 का एक और पेयर है, ये देखो। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, जब रूट कैंसिल हो गया तो ये बाहर आ गया 5 और ये बाहर आ गया 5, यानी कि 5 5 = 25। आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। ठीक है बेटा। अब आपको लाजमी बात है इसको चेक भी करना पड़ेगा। जब आपने इसको चेक किया तो आप लिखेंगे चेक, सही है, चेक लिखेंगे आप। उसके बाद आप करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट 25 × 25। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें। 5 5 = 25, 5 2 = 10, 11 12, 1 क्रॉस क्योंकि 1 डिजिट हो चुका। 2 5 = 10, कैरी नेक्स्ट टू द नंबर, 2 2 = 4 और 1 5। लुक माशाल्लाह 625 इज द आंसर, और यही हमारा सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। चले बेटा, नेक्स्ट पार्ट अभी हम कर रहे हैं। चलें, ये है 576। मैंने सवाल दोबारा लिखा 576, इसको मैंने लिखा रूट में 576। पहले मैं निकालूंगी एलसीएम। आप खुद चेक कर सकते हैं, जब आखिर में इवन नंबर हो तो हम डायरेक्ट 2 का टेबल लिखते हैं। 2 2 = 4, 1 बचा, 2 8 = 16, 1 बचा, 2 9 = 2 8 = 16 अगेन। ये इसका बड़ा ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक हो जाती है, ये 8 है बेटा, सॉरी। ठीक है, अगेन 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 4 = 8, अगेन 2 7 = 14, 2 2 = 4, अगेन 2 3 = 6, 1 बचा, 2 6 = 12, अगेन 2 1 = 2, 1 बचा, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3। ठीक है, अब आपने यहाँ लिखा रूट में 576, फिर आपने रूट बनाया, देखें 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है। ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने इसको एक दफ़ा, तो ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर और ये फोर्थ। क्योंकि आप अभी रूट के अंदर ही हैं तो स्क्वायर आपने लाजमी शो करना है। अब ये सारे स्क्वायर रूट, क्योंकि सब पर ही रूट है तो हर स्क्वायर रूट से कट गया, तो हमारे पास आया 2 × 2 × 2 × 3। खुद देखें, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 12। Therefore the square root of 576 is 12। अब मैं यहाँ लिखूंगी चेक। चेक में हम क्या करेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और मुझे ये जो है वो शॉर्ट वीडियो में ही बनाना है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी रफ़ वर्क आपने ख़ुद करना है। यहाँ पे रफ़ वर्क आपने ख़ुद करना है। 12 12 जो होते हैं, नहीं होते। देखिए अभी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, मैं आपसे माजरत करती हूँ। जब भी मैं एकदम खामोश हो गई कि ये क्या हुआ। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24। ये 1 मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, ये 1 मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, ये होते हैं 24। ठीक है, अब आप 24 × 24 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 576। चलें, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है तो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट मैं नहीं करूँगी।
24 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 6, 9 और 8 17, 4 और 1 5। ये देखिए 576 आ गया आपका और ये वेरीफाइड है। मैं 24 के लिए दोबारा माजरत चाहती हूँ आपसे, ये 12 नहीं था, 24 था। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ये मैंने कट कर दिया, इसे इग्नोर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें बेटा, ये 676 है, इससे पहले वाला 576 था। आप ये समझे, मैं ये दोबारा करा रही हूँ। 676, इसको मैंने लिया स्क्वायर रूट में। 676 मैं इसका लूँगी एलसीएम। आखिर में इवन नंबर है, 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 1 बचा, 2 9 ज़ा 18। अब 169 है, अभी हमने पार्ट 1 में किया है। 13 ज़ा के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सही, यहाँ पे मैं लिखूँगी स्क्वायर रूट 676 इक्वल्स टू अगेन स्क्वायर रूट, पेयर है 2 का और पेयर है 13 का। ये मैंने पेयर बना दिया। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि ये रहा 2 का स्क्वायर और ये रहा 13 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 और 13 बाहर आ गए। 13 2 होता है 26, वी ऑल नो। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज 26। ठीक है बेटा, अब यहाँ जा रहे हैं हम चेक करने। चेक में जब आप 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगी तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 676। यहाँ पे आपने खुद मल्टीप्लाई करना है। चलो बेटा, 5184। अब तक हम 3 डिजिट कर रहे थे, अब ये 4 डिजिट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 5 भी होता तो हम आराम से सॉल्व कर लेते। ठीक है, मैंने सवाल दोबारा लिखा। सवाल दोबारा लिखने के बाद मैंने इसको स्क्वायर रूट में बनाया। सही है, स्क्वायर रूट के बाद मैं इसका एलसीएम लूँगी। 5184। बहुत ध्यान से करना होता है। अभी देखें आप पीछे, वो 24 को 12 लिख दिया था। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 1 बचा, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 9 ज़ा 18, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12। सही है, अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ 81। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख लूँ 9 9 ज़ा, लेकिन मैं नहीं लिखूँगी। क्यों? क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटे से छोटा नंबर आप लिखें। 3 2 ज़ा 6, 7 8, 21, 3 7 ज़ा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट बनाया 5184 का, जो बराबर होगा, इसके फैक्टर्स देखें, ये फैक्टर्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6, ये पेयर बनेंगे 3। ठीक है, और 4 टाइम्स 3 है, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, अब 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। देखें 1 2 3, ओके। फिर ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, सारे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए। ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको करें मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा क्या होता है, मैं यहाँ कर लेती हूँ, 72 होता है शायद। 4 3 ज़ा 12, यस। मैं लिखूंगी देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 5184 इज 72। अब ये है चेक। 72 को जब आप 72 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बार बार कर रही हूँ, प्लीज़ आप रफ वर्क करने की आदत डालें। यहाँ पे आपने, मेरे पास अभी जगह नहीं है, आप यहाँ पे अब आगे मैं जितने भी 2 3 सवाल हैं
वो करवाऊंगी, उसका मैं रफ वर्क नहीं बना रही, आपने बनाना है। 72 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये देखें, मैं आपको इसमें करके बता देती हूँ। ओहो देखें, होप्स हो कि आपको दिख रहा हो। 72 मल्टीप्लाई बाय 72 इक्वल्स टू 5184। देखें, ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ 5184, लेकिन आपने यहाँ पर रफ वर्क शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, चले बेटा। 3136, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं कुछ काम करके रखती हूँ। आखिर में 6 से 2 के टेबल से करते हैं। 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 8 जा 16। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो मुमकिन ही नहीं है गलती हो इंशाल्लाह। 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 6 जा 12। अब यहाँ बचा है 196। मुझे पता है कुछ बच्चे समझ रहे होंगे 13 13 जा कर लेते हैं, नहीं, 13 13 जा 169 होता है। 196 से अगेन 2 का टेबल होगा। 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 8 जा 16। जब तक आखिर में इवन नंबर होता जाएगा आप आंख बंद करके 2 के टेबल से करें। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, अब 49। 7 7 जा और 7 1 जा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं यहाँ लिखूंगी 3136 बराबर है, बहुत ध्यान से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 पेयर बन गए, ठीक है। और एक पेयर है आपका 7 × 7, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी 3 पेयर ये बन गए और एक 7 का। ये सारे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए हैं। आपके पास बचा 2 × 2 × 2 × 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा क्या होते हैं, 8 7 जा होते हैं 56। इतना तो टेबल आपको आता है। अब आप कर रहे हैं चेक, चेक चेक में जो भी ये नंबर आता है ना लास्ट, इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यही तो स्क्वायर रूट है, तो मैंने लिखा ही नहीं। द स्क्वायर रूट of 3136 is 56। 56 को जब मैं 56 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इंशाल्लाह मेरे पास आएगा 3136। मैं यहाँ नहीं कर रही, आपने करना है, मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। देखें 56 5 6 56 मल्टीप्लाई बाय 5 6 56 3136। लुक 3136 3136, ठीक है। चले बेटा 2025, ये मैंने किया हुआ है, आखिर में 5 है, हमें 5 के टेबल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 3 से ये नहीं होगा डिवाइड, सही है। 5 4 जा 20। अब यहाँ ये बात ध्यान रखें, बाहर एक नंबर है, अंदर एक नंबर देखना है। 5 का टेबल, ये तो स्टार्टिंग का कोई बात नहीं है, तो आप डायरेक्ट 2 मिला लिया आपने। 5 4 जा 20 कर लिया। अब 5 के टेबल में 2 नहीं आता। अब यहाँ एक तो होता है कैरी लगा के आपने ज्वाइन किया, वो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप 2 मेन नंबर जब साथ लेंगे तो आप पहले 0 लगाएंगे। अब आएगा 5 5 जा 25, सही है। अब 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये आप स्क्वायर रूट देखो, 2025 5 × 5 एक पेयर है और 3 के 2 पेयर हैं। ये रहा एक पेयर और ये रहा दूसरा पेयर। प्लीज काइंडली ट्राई टू डू वेरी नीट एंड क्लीन वर्क। 5 पे स्क्वायर, 3 पे स्क्वायर, 3 पे स्क्वायर, ये कट गया। हमारे पास आया 5 × 3 × 3। हम सबको पता है 5 3 का क्या होता है 15, 15 3 का क्या होता है 45। मैं दिखा देती हूँ करके। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4। ये देखिए
ये आ गया 45, यानी 45 वो नंबर है जिसको आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये सवाल आ जाएगा। देयरफॉर द स्क्वायर रूट of 2025 is 45. Now we are going to check it. 45 into 45 इंशाल्लाह 2025। ठीक है, अब मैं यहाँ रफ वर्क नहीं कर रही, आपने रफ वर्क करना है। अब मैं यहाँ आपको कैलकुलेटर में दिखा रही हूँ। 45 इंटू 45 2025, लुक 2025 2025। ठीक है बेटा, अब एक पार्ट और कर लेते हैं, उसके बाद बस काफ़ी होगा। चले बेटा, ये है 6400। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 0 0। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0 0। 2 8 ज़ा 16, 0 0। 2 4 ज़ा 8, 0 0। 2 2 ज़ा 4, 0 0। 2 1 ज़ा 2, 0 0। 2 5 ज़ा 10, 0। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। सही है। नाउ 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये मैंने लिखा 6400। अब याद रखिए मेरी बात प्लीज़, के पहले गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम्स 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 5 इंटू 5। अभी स्क्वायर रूट से हम बाहर नहीं आ सकते जब तक स्क्वायर लगा के कट ना कर दें। स्क्वायर 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 स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर रूट की मदद से कैंसिल होगा। ठीक है, हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा आई थिंक 80। करके देखें, 16 5 ज़ा 5 6 ज़ा, यस ये आ गया हमारे पास 80। हमने लिखा देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 6400 इज 80। आपने करना है चेक। चेक में आपने क्या करना है, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं यहीं लिख दूँ, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। 80 मल्टीप्लाई बाई 80 इज इक्वल टू 6400। ये हमें पता है कैसे। 8 8 ज़ा 64, 1 0 1 0 2 0 मिला के लगा दिए। यहाँ मैं आपको चेक करवा देती हूँ। 80 मल्टीप्लाई बाय 80 6400। ठीक है, ये देखें 6400, ये देखें 6400। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है 2। आपने पेयर बना के सॉल्व करना है। जिसका पेयर होगा वो रूट से बाहर आएगा, जिसका पेयर नहीं होगा वो रूट से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, जो आपका फाइनल आंसर आए, जैसे ये 80 आया है, जो आपका फाइनल आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, जब उस नंबर को आप दोबारा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वापस क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे 80 था, 80 को मैंने दोबारा 80 से ही मल्टीप्लाई किया तो हमारा सवाल आ गया। ये देखिए, इससे आसान तरीका नहीं है जो मैंने आपको बताया है। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अपनी दुआओं में ज़रूर मुझे याद करें प्लीज़। और अगर किसी ने एक लफ्ज़ भी मेरे चैनल की मदद से सीखा है कुछ भी, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ एक दफ़ा मेरे चैनल की तरक्की के लिए दिल से दुआ कर दीजिए और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।